गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल की क्लास में आपने पढ़ा नाउन एंड द नंबर। नाउन और उसके नंबर के बारे में पढ़ लिया, उसके रूल्स, कैसे किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। तो आज उसकी जो नेक्स्ट रूल्स हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, if the last letter is O in singular common noun and before it there is a consonant, then we add es to change plural number। यानी रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो, क्या हो, ओ हो, अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ है और उसके ठीक पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो, तब हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल नंबर में बदलने के लिए ईएस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में अगर देखें, मैंगो, मैंगो क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, लास्ट में क्या है, ओ है और उसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम क्या कर देंगे, मैंगोज ईएस जोड़ देंगे। कुछ हटाना नहीं है, बस क्या करना है, ईएस जोड़ देना है, मैंगोज। क्लियर। और जैसे एग्जांपल देखें, पोटैटो, पोटैटो का मतलब क्या होता है, पता है ना, सब लोग सब्जी खाते हो पोटैटो की। पोटैटो, इसको जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में देखो ओ है और ओ के ठीक पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हो जाएगा इसका पोटैटोज। कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बस लगाना है, आपको कुछ हटाना नहीं है वहाँ पर। और जैसे हीरो, लास्ट में क्या है, ओ है और उसके ठीक पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका, हीरोज। है ना, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल सा। और एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे बफेलो, बफेलो का मतलब क्या होता है, भैंस, UFFALO। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बफेलोज हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ना है आपको, ओ जोड़ना है, बफेलोज, ALOES। क्लियर। और आपको एग्जांपल अगर जैसे दें, वेलकैनो, वेलकैनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी, वेलकैनो का मतलब ज्वालामुखी। इसको प्लूरल में क्या हो जाए, ढेर सारे ज्वालामुखी, PVOLCANOES। ये इस प्रकार, बस आपको सिंपल सा जानना है ये कि अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ है और ओ के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड के लास्ट में ईएस जोड़ देना है। बस आपका वो सिंगुलर कॉमन नाउन किस में बदल जाएगा, प्लूरल नाउन में। क्लियर। अगला जो रूल है आपका, उसमें आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट रूल जो होता है आपका, वहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज करना है हमको। चेंज क्या करना है, जैसे कि ये आपका है कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके लास्ट में ओ था और उस ओ के ठीक पहले क्या था आपका, एक कॉन्सोनेंट। लेकिन इस वर्ड में क्या मिलेगा, अगर आपका कॉन्सोनेंट की जगह पर वावेल होता है, यहाँ पर ये जो कॉन्सोनेंट है उसकी जगह पर क्या हो जाए, कोई वावेल हो जाए। यानी इफ द लास्ट लेटर इज ओ इन अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड बिफोर इट देयर इज अ वावेल, देन वी ऐड
जो यहाँ पर आपने ES चेंज किया था उसकी जगह पर सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, ऐड करना है, केवल S को ऐड कर देना है, जिससे आपकी जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगी वो हो जाएगी प्लूरल नंबर में। सिंपल सी बात एकदम। इफ द लास्ट लेटर इज O एंड सिंगुलर कॉमन नाउन एंड बिफोर इट देयर इज अ वॉवेल, then we add s to change plural number. Clear? For example अगर आपको देख दिए तो रूल नंबर 2 में ये है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बम्बू। बम्बू का मतलब क्या होता है, बांस। लास्ट में आपकी क्या है, कौन सा वर्ड है, ओ है, और उसके ठीक पहले भी क्या है, एक वावेल है। तो हमने बताया ना, अगर कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो जिसके लास्ट में क्या हो, ओ हो, और उसके ठीक पहले क्या हो, कोई वावेल वर्ड हो, तो हमको उसका प्लूरल नंबर बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, एक एस ऐड करना है। बम्बू। आप ये देखो, कुक्कू। कुक्कू का मतलब कोयल, इसके लास्ट में सिर्फ क्या है आपका, एस जोड़कर प्लूरल बना दिया गया। रेशियो। रेशियो के लास्ट में क्या है, ओ है, और उसके ठीक पहले क्या है, एक वावेल वर्ड है, तो उसको भी प्लूरल में बदलने के लिए क्या किया गया, रेशियोज कर दिया गया, एस लगा दिया गया। रेडियो। रेडियो के लास्ट में कौन सा वर्ड है, ओ है, ओ के ठीक पहले कौन सा वर्ड है, आई। आई कौन सा वर्ड है, एक वावेल है, और उसका प्लूरल नंबर बदलने के लिए हमको सिर्फ क्या ऐड करना है, एक एस ऐड करना है। तो इस प्रकार आप कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो जिसके लास्ट में ओ हो, और उस ओ के ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हमको ES ऐड करना है, और वावेल हो तो केवल एस ऐड करना है। क्लियर? नेक्स्ट रूल, एक छोटा सा नोट इसमें लिखते हैं। नोट में क्या है, इफ लास्ट लेटर इज O in some singular common noun and before it there is a consonant word, then we add S instead of ES। जैसा कि अभी इसके पहले आप पहले रूल में पढ़ा कि अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में O है और O के जस्ट पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट वर्ड हो, तो हम क्या यूज करते थे, ES। लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके पहले लास्ट में क्या हो, O भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो हमको क्या ऐड करना है वहाँ पर, ES की जगह पर हमको क्या ऐड करना है, केवल S को ऐड करना है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे देखो, फोटो। फोटो है ना, इसके लास्ट में क्या है, O है, और ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो अब हमको यहाँ पर फोटोज करने के लिए, इसका प्लूरल बदलने के लिए क्या करना होगा, आप बताओ क्या करना होगा, ये सही है या फिर ये, कौन सा सही होगा। फोटो को प्लूरल में बदलने के लिए, प्लूरल नंबर में चेंज करने के लिए कौन सा सही होगा, फोटोज या फोटोज। देखो, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके ठीक पहले क्या है, एक O है, वर्ड है, लेकिन उसके ठीक पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट भी है, तो वो होता वहाँ पर प्लूरल नंबर बदलने के लिए सिर्फ यस का लगाया जाता है। जैसे फोटोज हो गया, यहाँ पर सही क्या होगा, दूसरा नंबर सही होगा। और ऐसे वर्ड हैं बहुत सारे, किलो। इसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोज करेंगे, यानी सिर्फ आपको एस जोड़ना है, किलोज। क्लियर? और जैसे सोलो। सोलो का मतलब क्या होता है, एक, सोलो। यहाँ पर इसको प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सोलोज करेंगे, SOLOS। ये हो गया आपका सोलोज। क्लियर? आप 3 चीज़ें समझ चुके हैं। पहला, यदि अगर आप किसी भी वर्ड लास्ट वर्ड आपका सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट वर्ड O है और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो ES करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, उसमें सिर्फ ES लगाया जाता है। जैसे फोटोज़ हो गया, किलो हो गया, सोलो हो गया, डायनमो हो गया, ठीक है। इन सब के लास्ट में आपको सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यस लगाया जाता है, बाकी में ES। लेकिन अगर यही कॉन्सोनेंट की जगह पर कोई वॉवेल वर्ड होता तब भी हमको सिर्फ एस ही लगाना होता। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
जो भी बच्चे नए हैं, अभी अभी क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वो जो भी रोज़ के अपडेट हो, रोज़ के वीडियोज़ हो, उन्हें आसानी से मिल सके। रूल 3, देयर इज सम सिंगुलर नाउन in which last letter is F, double F or FE, then we use S to change plural number। कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, F मिलेगा, F मिलेगा, यानी डबल F मिलेगा, FE हो सकता है, तो हमें उसे प्लूरल नंबर में बदलने के लिए क्या करना होगा, S का प्रयोग करना होगा। यानी जो जनरल नियम है F, जैसे चीफ का मतलब क्या होता है, प्रधान या मुखिया या मुख्य। चीफ, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चीफ्स। बिलीफ का देखो लास्ट में क्या है, एफ है ना, इसके पीछे कोई भी कुछ भी हो, यानी चाहे कॉन्सोनेंट हो या वावेल हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यस का प्रयोग करना है। रूफ है, RWF, लास्ट में एफ है, इसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। स्टाफ, डबल एफ आया आपका, STAFF, स्टाफ का मतलब जानते हैं ना, इसमें आपका क्या होगा जाएगा, स्टाफ्स, यानी जो आपके लोग हैं, स्टाफ। सेफ का मतलब तिजोरी, इसमें FE है, लास्ट में आपको सेफ्स कर देंगे, यानी यस लगा के इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, ध्यान से समझिए, नोट इसको लिख लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में F भी है, डबल F भी है और FE है। क्लियर? तो वहाँ पर ऐसा हो तब इन सभी FE, FF और F को हटा करके क्या जोड़ा जाता है, VES जोड़ा जाता है। हम इस डेफिनेशन लिख देते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, कुछ जो ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में क्या है, F है, डबल F है, FE है, तो हमें उसे प्लूरल नंबर में बदलने के लिए इन सभी F और डबल F और FE को हटा करके उसकी जगह पर सिर्फ क्या जोड़ना है, VES। तो आपको सिंगुलर नाउन होगा वो प्लूरल में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, काल्फ। काल्फ का मतलब क्या होता है, ये काम का नहीं कर रहा, CALF। काल्फ का मतलब बछड़ा होता है, लास्ट में क्या है, F है। तो जो इस तरह के नाउन है वो मैं बता दे रहा हूँ। काल्फ का मतलब बछड़ा, इसका जब प्लूरल चेंज कर दो जाए काल्व्स, यानी आपको सिर्फ क्या करना है, अब यहाँ तक इस F को हटाना है और इसकी जगह पर लिख देना है VES, काल्व्स। क्लियर? ये जो आपका नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। नाइफ के लास्ट में क्या है, FE है, इसका जब प्लूरल चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, VES कर देंगे, नाइफ्स हो जाएगा। थीफ है, इसके भी लास्ट में क्या है, F है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल बदलने के लिए केवल VES ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। वाइफ है, वाइफ का मतलब पत्नी, और WIVES, वाइफ्स, ढेर सारी पत्नियाँ। हाफ, आधा। यफ है, लास्ट में हम क्या कर देंगे, सिर्फ VES ऐड कर देंगे। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ती, और लीव्स का मतलब ढेर सारी पत्तियाँ। तो यहाँ पर ऐसे जो वर्ड होते हैं, अगर लास्ट में ये सब है, F है, FE है, डबल F है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, इनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ VES जोड़ देना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका रूल है, कुछ ऐसे हैं वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके सिर्फ बीच के वावेल को चेंज करके क्या किया जाता है, प्लूरल में बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनका प्लूरल बदलने के लिए हमें बीच के उसके वर्ड, यानी जो भी वर्ड है, वावेल है या कॉन्सोनेंट, उसको चेंज करके ही
प्लूरल में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताऊं, जैसे टूथ, टूथ क्या है, एक दांत की बात करते हैं तो टूथ किया जाता है, टूथ पेस्ट, ठीक है, टूथ पेस्ट, टूथ, टूथ क्या है, सिंगुलर, जब हम एक दांत की बात करें तो क्या होता था, टूथ, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, टीथ हो जाएगा ना। तो बीच का जो ये वावेल है उसको चेंज किए ना हम, तो क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। जैसे फिट, फीट, फुट, फुट का मतलब पैर होता है, इसका प्लूरल होता है फीट। क्लियर। मैन होता है मैन, ये आपका प्लूरल है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल मैन होता है। ऐसे ही वुमेन, वुमेन किसी एक महिला की बात करता है, वुमेन ढेर सारी महिलाओं की बात करता है। माउस, माउस का मतलब चूहा, इसके इस वर्ड के, इस वावेल को हम चेंज करके माइस बना देंगे और क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। क्लियर, ओके। कुछ ऐसे प्लूरल सिंगुलर नाउन होते हैं जो इन नियमों के आधार पे नहीं होते हैं, तो उनको मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ। जैसे बस एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होगा, एक्सेस। बेसिस का प्लूरल क्या होगा, ये सभी आपके सिंगुलर नंबर हैं। एक्सिस, बेसिस, बेसिस का मतलब आधार, एक्सिस का मतलब धुरी। बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिस। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब कीटाणु, बैक्टीरियम होता है सिंगुलर और इसका जो प्लूरल होता है बैक्टीरिया। क्लियर। फार्मूला, फार्मूला जो सूत्र होता है फार्मूला, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फार्मूलाज। मीडियम, मीडियम तो जानते हैं ना, माध्यम, ठीक, इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, मीडिया। रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडी। सीरीज, सीरीज का मतलब होता है क्रम, सीरीज का प्लूरल भी सीरीज ही होता है। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम और इसका जो प्लूरल होगा मिनिमा हो जाएगा। म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, म्यूजियम्स। स्टेडियम, स्टेडियम मतलब जहाँ पर खेलते कूदते हैं, स्टेडियम खेल का मैदान, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेडियम्स। क्लियर। अब आपको कुछ ऐसे प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के बारे में जानते हैं जिनका प्लूरल नहीं चेंज होता। अगर वो प्लूरल बनते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। यानी कुछ ऐसे प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर हैं आपके नाउन हैं जिनका वो भी अनकाउंटेबल में। पहली बात तो ये जान लो कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, अगर वो होगा तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई ना। अनकाउंटेबल नाउन तो जानते ही हो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर इसका हम प्लूरल चेंज करेंगे तो वो प्लूरल ना बन करके बल्कि उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्लियर, जैसे आपको दिखाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में यस लगाने से उसका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे वाटर, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या आप कभी वाटर्स करते हैं, नहीं, लेकिन जैसे अगर वाटर्स किए तो वाटर का मतलब तो सिर्फ पानी होगा, लेकिन अब वाटर्स का मतलब ये हो जाएगा जहां पर बहुत सारा पानी हो, यानी समुद्र। क्लियर, वाटर्स का मतलब समुद्र, यानी जहां पर बहुत सा ज्यादा पानी है उसकी बात कर रहा है। सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू या रेत। अब लेकिन सैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। क्लियर, और सैंड क्या है, बालू क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, रेगिस्तान हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बात करें वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है ना, वुड कटर नहीं पढ़े हैं, वुड, और इसको वुड्स करोगे यानी इसका प्लूरल चेंज करना चाहोगे तो ये पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब पूरा जंगल।
क्लियर। अगर बात करें हम गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना। और इसका प्लूरल चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? गुड्स। गुड्स का मतलब सामान। वो लिखा नहीं होता ट्रकों के पीछे आगे, गुड्स कैरियर, सामान ले जाने वाला, वही गुड्स। एडवाइस, एडवाइस भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। अरे एडवाइस का मतलब क्या होता है? राय या सलाह। एडवाइस। और जब इसका प्लूरल अगर चेंज करना चाहोगे, एडवाइसेस करोगे तो हो जाएगा सूचनाएं। तो इतना जान लो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अगर इनका हम यस लगाकर उनका प्लूरल में बदलना चाहें तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन नाउन जो आप सिंगुलर और प्लूरल बदल रहे हैं, इसका उपयोग कैसे करना है। तो ध्यान रहे ये बात, जब कभी भी आपकी जो नाउन है किसी सेंटेंस में आप यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर या प्लूरल को, तो जैसा आपका नाउन होगा उसी के आधार पर आपकी जो वर्ब होगी, समझ रहे हैं ना। एक चैप्टर ही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम करके, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो ऐसा करते हैं, उसमें होता है कि जिस प्रकार का आपका नाउन होगा, यानी अगर आपकी नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो वो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसे होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, कलर कलर तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे द चाइल्ड वेयर स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा था। आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है या गलत? सबसे पहले इसमें जो नाउन प्रयुक्त हुआ है चाइल्ड, ये कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? आप जानते हो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है और चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड होता है। तो यहाँ जो चाइल्ड के लिए वर्ब यूज की गई है वो देखो, क्या वो सही है? यानी सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। तो आप जानते हो पास्ट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब होती है, वाज वर्ब होती है आपकी, वो हमेशा वाज जो होती है सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर जो आपका नाउन है वो तो ऑलरेडी क्या सिंगुलर, या तो फिर चिल्ड्रन करो, इसे चेंज करो, या तो फिर वर्ब को क्या कर दो? वाज कर दो। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अन्यथा ये सेंटेंस गलत। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसकी वर्ब चेंज करनी होगी। क्या हो जाएगा? वाज। द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन द रूम। टीचर्स इज टीचिंग अस, अध्यापक, अब बात करें टीचर्स यानी बहुत सारे अध्यापकों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो इज है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर नाउन आपका क्या है? प्लूरल है ना। तो यहाँ पर या तो आर कर दो इसे, या फिर इस यस को हटा दो, तब फिर आपका सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लियर। अगली क्लास में मिलते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली आने वाली सभी क्लासें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और जैसा कि आपको पता है कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन है वो आ चुकी है, जिसमें 31 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज जितने भी कोचिंग्स हैं सभी बंद रहेंगी। तो आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।